7 साल पहले पति गायब हो गया था, जिसका इल्जाम पत्नी के ऊपर ही आया था कि इसने और इसके घर वाले ने मिलकर हमारा बेटा जो है मार दिया, किडनैप कर लिया पहले, फिर उसको मौत के घाट उतार दिया। जिसको पुलिस भी ढूंढ ढूंढ कर थक गई थी, वो अचानक तय उसकी पत्नी ने इंस्टाग्राम पे दिख जावे है किसी और औरत की बाहों में लोटा हुआ रील बनाता हुआ, वो भी असली हरकता में। और एक रील नहीं, अचानक तय वो उसकी आईडी में घुसा है तो घुस कर देखा है सारी रील की ऐसी ऐसी हैं जो बिस्तर पर लेट लेट कर एक दूसरे का चुम्मा चाटी कर कर ऐसी ऐसी हरकतें कर कर रील बना रही हैं। और पत्नी देख के एकदम तक शौक हो जावा है कि जिस बंदे को पुलिस भी नहीं ढूंढ पाई वो अचानक तक तेरे सामने आ जावा है। एक बार तो उसका भी ये हुआ है कि नहीं वो नहीं हो सकता यो, क्योंकि भाई 7 साल में ना बंदे की शक्ल जो थोड़ी बहुत चेंज हो जावा है। और जिस लेडीज के ऊपर ऐसे ऐसे इल्जाम लगे हो वह थोड़ी बहुत जो है मेंटली डिस्टर्ब भी हो जावा है, उसको थोड़ा सा ना उसको जज करने में परखने में मतलब कंफर्म करने में थोड़ी सी मुश्किल हुआ है। लेकिन फिर भी अपने आदमी ने जिसकी उसकी शादी हुई हो, क्या वह औरत पहचान नहीं पाओगी चाहे उसकी शक्ल कितनी बदल जावे, चाहे वो नाम अपना आता पता सब कुछ बदल कर रहता हो, लेकिन अपने आदमी ने औरत पहचान लेगी चाहे वो किसी भी उसमें बेस में क्यों ना हो। तो ऐसा है कुछ यो केस भी है। आज मैं जो आप लोगों के सामने यो केस लेकर आई हूँ ना, पूरा का पूरा मामला जो आप लोग बताने वाली हूँ, ये जितना अपने देखने में सुनने में सरल लग रहा है ना, इतना सरल यो है नहीं। मैं आपको इसको ना विस्तार से बताऊंगी। तो हेलो जी, नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है आशा रुवल। जो ये आज मैं मामला आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ ना, यो है यूपी के इरदोई गांव का, जिसमें जितेंद्र और शीलू की शादी हुई थी 2017 में। 26 अप्रैल 2017 में इनकी शादी हुई थी। 1 साल तक जो इनका रिश्ता मतलब ठीक ठाक सा चला। 1 साल के अंदर अंदर ही पता ना इंसान क्या हो भाव जो असलियत होया करे ना बस हम यान लग जाया करे। जो जितेंद्र के घर वाले थे ना, वो ज्यादा दिन तक अपने ऊपर वो जो ना नकाब नहीं पहन पाए, मुखोटा जो अच्छाई का था ना वो नहीं पहन पाए। जो उनकी असलियत थी वह धीरे धीरे उसके सिलू के आने लग जावा, उनकी बहू के आने लग जावा है। जिसमें मैं बता बता उसने ताने कसा करते इस बात के कि हमने चैन चाहिए दहेज में, अंगूठी चाहिए, फलाने की बहू नू लेकर आई, दकड़े की बहू नू लेकर आई, हमारी बहू तो कुछ भी ना लेकर आई। तो थोड़ा बहुत जो इंट देने लग जाए ना तो बंदा उसे ना समझ जाओ कि भैया चावे के हैं। लेकिन सीलू जो थी ना चुपचाप रह लेती, क्योंकि उसने पता था उसके पापा का इतना जुगाड़ नहीं है कि वो उन्हें चैन और गुट्ठी दे पावे। लेकिन थोड़े दिन बाद तो वे खुल कशामी आ जावे हैं। नवंबर तक मतलब साल पूरा नहीं हुआ था, नवंबर तक वे खुल कशामी आ जाओ, खुल के बोल दे हैं वे कि दहेज लेकर आवेगी तो यहाँ पर घर में रहने देंगे, नहीं तो निकल मारे करते हैं। सिल्लू के साथ जो है मार पिटाई भी करने लग जाए हैं, उसके सास ससुर भी उसका पति भी। लेकिन मार पिटाई सह ले थी, वह कुछ नहीं बोल रही थी। जैसे जैसे टाइम बीतता गया उनने देखा कि भैया तो पूरी ढीठ है तो निकल नहीं रही यहाँ से, उनने उसके ऊपर और ज्यादा अत्याचार करने शुरू कर दिए उस टाइम पे जिसमें वो प्रेग्नेंट भी हो गई थी। नवंबर में सिल्लू को मार पीट के न उसके मायके भगा देवे हैं और वह चली भी जावे है। वहां पर जाने के बाद वो अपनी सारी आपी बीती बतावा, अपने माँ बाप आते हैं कि भाई मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। तो पंचायत वगैरह भी हुए हैं, अभी समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि भाई मान जाएंगे बसा लेंगे अपना घर, लेकिन वे नहीं मानते। 12 अप्रैल ने जो है जो सीलू के घर वाले थे वह दहेज को लेकर न उसके ससुराल वाला की कंप्लेंट कर देवे हैं कि भाई नूर नू दहेज का मामला है, दहेज की मांग कर रहे हैं और हमारा इतना जुगाड़ नहीं किया, मुन्ना दहेज देश का है। जो आपसी में राजी पंचायत वगैरह हुआ कर जो वे फैसले हमने करके देख लिए, लेकिन वे नहीं मान रहे, उन्होंने साफ मना कर दिया छोरी को ले जाने से, इसलिए हमने मजबूरी के चलते दहेज का केस करना पड़ रहा है। तो जो जितेंद्र था उसका बाबू है बबलू, बबलू सिंह, एक चाल खेल रहा है कि कौन आंडा का कोर्ट कचहरिया के चक्कर काटता। उसका सातिर दिमाग देखो बुड्ढे का। 26 अप्रैल ने उनकी शादी हुई थी 2017 में, 28 अप्रैल ने 2018 में वो अपने बेटे ने गायब कर देवा है, खुद अपने बेटे ने वो गायब कर देवा है और इल्जाम लगा देवा वो जो सीनू थी उसके घर वाला पे और उस पे कि इसके घर वाला ने और इस बहू ने मिलकर ने हमारा बेटा जो है किडनैप कर दिया और किडनैप करके ने मार दिया। तो उनके पीछे पुलिस पड़ लेवा, फिर उनकी गेला खूब उनकी जो जांच पड़ताल हुआ कर वे करे हैं,
उन तभी पूछताछ हुआ है, उसके ससुराल वाला तभी पूछताछ हुआ है, वे सारे इल्जाम उस बहू के ऊपर डाल देवे हैं। बहू अगर कुछ ले रही हो तो कुछ बतावे, उनके पास कोई सबूत नहीं मिले, क्योंकि कुछ कर ही नहीं रखा था उनने तो भाई। ये सारी चीजें चलते रहे हैं, पुलिस भी हाथ पल्ले मार का हार थक के न बैठ जावे है। आखिर में नू मान लेवे हैं कि हो सकता है वो इस दुनिया में ना रहा हो, लेकिन कोई सबूत ना मिलने के कारण में किसी ने उठाया पकड़ नहीं पाते, किसी की कोई सजा वगैरह कुछ नहीं होती। उनका बेटा भी हो जावा है इस बीच में, जो इस वक्त 7 साल का है। जब उसके स्यामी सीनू के स्यामी जब उसके पति की जो रील आए हैं, उस टाइम पर उसका बेटा 7 साल का है, जो अपने पियर में बैठकर अपना बालक जाम भी दिया और पालन भी लग रही है, अरीब तक भी उसकी परवरिश वह बढ़िया तरिया कर रही है। जैसे भी मतलब दिहाड़ी मजदूरी करके अपने बच्चे ने पाल रही है अच्छी तरिया। तो ये सारी बातें होंदे होंदे एक दिन वह अपना नुए घर का काम निपटा कर न, क्योंकि 7 साल का समय एक पियर में बैठी हुई लड़की के लिए, जिसकी के लिए एक बालक भी है, एक जी और भी है, बहुत कठिन हुआ है। लेकिन औरों के लिए तो ये एक इजी सा नु कहना कि भैया तो पियर में पड़ी है, और इससे के ऊपर इसके पति के मारने का इल्जाम भी लग रहा है। लेकिन फिर भी वह इस बोझ के साथ साथ अपनी जिंदगी जी रही थी। तो एक दिन ऐसे ही काम कुम करके न, और वह आराम से लेट गिर अपना फोन चला रही थी। फोन चलाते चलते उन्हें इंस्टाग्राम खोल लिया, रील देखने लगी। रील स्क्रॉल करते करते उसके सामने एक रील आवा है, जिसमें वह देखा है कि यो लड़का तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरा पति हो, उससे वर्गी शक्ल का है, जितेंद्र वर्गी शक्ल का है। तो वह और रील देखा उनकी आईडी में घुस कर ना, फिर और रील देखा है तो उसका कंफर्म हो जाए कि हो ना हो ये तो वो ही है। पर यह औरत कौन है? वह इंस्टाग्राम पे ही उसी आईडी पे कांटेक्ट करा है उनकी गिल्या, और वह पूछा है कि तू किस है? मैं सिंधु बोलू हूं। तो वो नु कह दे कि मैंने तो ब्याह कर लिया, मैं अपना घर बसा रहा हूं। ये बात वो सीनू तो बोल देवा है, पर वह ठहरी बेचारी बोली बाड़ी, वो उसकी कोई सबूत नहीं रख पाती अपने पास कि इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ कर लू मैं, और इंस्टाग्राम पे तय डिलीट कर देवा, अगर कोई सारे सौदे नर ब्लॉक कर दे तो सारी चीजें ऑटोमेटिक भाग जाया करें। तो यो काम उसकी गिल भी होया। वह वो फोन लेकर ना अपना उससे बात करने के बाद वो फोन लेकर अपने पड़ोसन के पास जावा है कि देखिए यो तो मेरे पति वर्गा नहीं लगा है। वानू कह के लग गए कि यो तो है वो। तो वह अपनी इसी के ऊपर भी मेरे ऊपर इसका इल्जाम लग रहा है, अपने घर क्या तभी बतावा है कि जिसने पुलिस भी नहीं ढूंढ पाई थी, वो इंस्टाग्राम पर रील बनाने लग रहा है किसी और औरत की गिला। तो इन सारे चीजा के बाद सबूत लेकर न और पुलिस द्वारा पहुंच जावा है, देखो जी मेरा पति यो रहा, जो कि मेरे ससुरे ने मेरे घर के ऊपर उसके मर्डर का, उसकी किडनैपिंग का इल्जाम लगाया था, यो रहा मेरा पति। तो भाई साइबर क्राइम की उससे मदद है कि भाई यो कहाँ पे है या लोकेशन कहाँ की जहाँ पे ये वीडियो शूट हो रही है, तो मैं उसने पंजाब तक उठावे हैं। पुलिस अपना काम करा है, जो जितेंद्र था उसने पंजाब तक उठावे है, मैं पंजाब में पावे है वो। पंजाब में उठाने के बाद उसने उठावे है, उससे पूछताछ करे है, तो लिखड़ का आवा है यह बात श्यामी, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि मेरे पापा ने मेरे को यह सलाह दी थी कि इस लड़की तो वैसे पीछा ना छूटे, दहेज की केस कर दिया, कौन तारीख भुगतता फिरेगा, तू एक काम कर, तू यहाँ से निकल जा, खर्चा पानी हम तना देंदे रहेंगे, और अपना बार घर बसा ले किसी की गिल्ला। तो यह सलाह मेरे पापा ने दी थी, और मैं अपनी खुशी तय अपनी मर्जी तय ब्याह कर रहा हूं, और मैं वहां पे खुश हूं। तो भाई इसका के पुलिस पूछा है, तो भाई इसका क्या, जो यहाँ पे यो तेरे नाम का लड़का हो रहा है, और ना तेरा कोई तलाक होया ना कोई हरा फैसला होया, इस ब्याता का क्या? इसका मैंने कोई लेना देना नहीं, कौन या नट जाओ अगला उसने पिछाना तो नट जाओ, मेरा कोई लेना देना नहीं इसका, इनके लिए तो मैं मर चुका हूं। अक मरण का इल्जाम भी तो इससे के ऊपर लाग रहा, फिर इसने इसके घर क्या ना मिलकर ना तू मार दिया। एक पत्नी के होंदे हुए तो दूसरी शादी कैसे कर सका है? तो इन सारी चीजा का ठेकरा वो अपने बाप के सिर पर फोड़ दे है, यानी कि बबलू के सिर पर, बबलू सिंह के सिर पर फोड़ दे है। बबलू सिंह 7 साल के बाद और बूढ़ा हो लिया था। उसने बताया कि भैया हमने यो काम दहेज के मारा ना करा, या दहेज नहीं लेकर आई थी, और हमने इससे बार बार बोलिया, तो फिर हमने यो हिसाब लगाया कि इससे पीछा नू ना छूटा, हम इसने निकाल दे मार देते हैं। लेकिन निकालने के बाद हमने नहीं सोचा था कि ये नू दहेज का केस भी कर देंगे, जब हम पंचायत में नाटे आए थे लेने तक हम नहीं लेकर जाएंगे इसने, इन दहेज का केस कर दिया, तो हमारे पास कोई चारा नहीं बचा था। देख लो भाई यो हमारा समाज, नू नहीं तो नू सही, दहेज ली आंदी,
मैंने नहीं लगा था दहेज लिया आंधी वाला लड़की जब भी वो उसने खुश रखते, क्योंकि जिनकी ऐसी सोच हो जाया करे ना, वे लाता के भूत बाता तो ना मान्या करते, उनने कितना ही बोबा भर ले उनका, चाहे उनका गाना आवे क्यों करे भी। तो एक लड़की के लिए ऐसा गेम खेला गया, उसकी ऐसी जिंदगी बर्बाद करी गई। तो बताओ भाई उसकी लाइफ की सजा होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस ने तो वो दर दबोच बैठा लिया है, दर दबोचा पंजाब तक उठा लिया उसने, और उसका भी केस सजा उसने मिलनी चाहिए। आप लोग भी अपनी अपनी राय कमेंट में जरूर बताइयो, लेकिन उस लड़की का कहना ये है कि जो अगर मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है ना, इसकी भी होनी चाहिए। अब यो बालक है तो इसने तो हक मिलना चाहिए ना, मैं तो पीछे तो लाई ही नहीं थी। सही बात है भाई, उस लड़की की भी शादी करके गई थी बकायदा, उसका बाप पूरी पंचायत लेकर आया था उड़े, जब उसने ब्याह आए थे तो नू तो था नहीं कि भाई बाज का ब्याह कर रही थी, पूरी बारात लेकर आए थे, लोगों के बीच में मांग भर कर उसने लेकर गए थे, तो उसने और उसने माँ बेटा ने उन्हें अपना हक मिलना चाहिए। तो अब गामराम की भी जो उनकी पंचायत बैठी है, उनने भी वही फैसला लिया कि भी वो अपनी सजा काटेगा, लेकिन इनको माँ बेटा को इनके ठिकाने पर पहुंचा और इन्हें इनका हक मिलना चाहिए। उसने और उसके बाबू ने पुलिस अरेस्ट कर लेगी अब, कि इन जो पुलिस को भी गुमराह कराया है और जनता को भी गुमराह कराया है, इनको इनकी सजा मिलनी चाहिए। तो आप लोगों की क्या राय कमेंट में जरूर बताइयो भाई, जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइयो, अगर अच्छी लगी हो तो किसी और के साथ भी शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।